सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 11वीं की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 1 में से आओ मिलकर बचाएं, जिसे लिखा है निर्मला पुतुल ने। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा भाग। निर्मला पुतुल, जिनका जन्म झारखंड के दुमका गांव में हुआ था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कवित्री परिचय। इनका जन्म 1972 ईस्वी में दुमका झारखंड में हुआ था। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका आरंभिक जीवन अत्यंत संघर्ष में रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ, जिससे वे अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। अपनी रचनाओं में उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का अधिकारियों और व्यवसायियों के हाथों में कठपुतली बनना इत्यादि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। तो हम पढ़ते हैं आओ मिलकर बचाएं पाठ में क्या लिखा है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता आओ मिलकर बचाएं में कवित्री आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता हुआ झुकाव भी है। यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए अत्यंत ज़रूरी है। समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली समाज भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बेहतर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने के लिए आह्वान करती है जिनका स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए आवश्यकता है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में पड़ गया है और इस कविता का मूल स्वर भी यही है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलापन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रही हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। कवित्री कहती है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ शेष बचा है। तो चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। यह कविता संथाली भाषा से अनुदित है। कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है और कहती है कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार, धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन और कुल्हाड़ी की धार को बचाना है। वह समाज से कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं
ताकि हमें ताज़ी हवा मिलती रहे। शहरी लोग क्या करते हैं, जंगल काट काट कर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते चले जा रहे हैं। प्रदूषण तो फैलता ही है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन जाने के कारण स्वच्छ हवा भी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो कवित्री चाहती है कि हम अपने जंगलों को बचाएं ताकि हमें ताज़ी हवा मिल सके। नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को हम बचाए रखें, उनकी निर्मलता को हम बचाए रखें। पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाई रखनी चाहिए। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहराती हुई फसलों को बचाना है, ये हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। कवित्री कहती है कि लोगों में संघर्ष करने की भावना खत्म हो रही है। उनकी जो परिश्रम करने की आदत थी, शहरी अब संस्कृति के आने के कारण उनके अंदर से वो आदत निकलती चली जा रही हैं। प्रातःकाल रूटीन में उठकर जो वो अपने धनुष और डोरी को बांधते थे, उसे कसते थे, तीरों को नुकीला करते थे ताकि शिकार कर सकें, कुल्हाड़ी की धार को बनाते थे ताकि वो जंगलों में पत्थरों को काट काट कर और उनसे अपने काम कर सकें। तो कवित्री अपने समाज से आह्वान करती है कि हमें इन सब को बचाना है। आज जो इन लोगों की ये आदत बदलती चली जा रही है, हमें इन्हें बचाना है। पहाड़ों को काट काट कर आज मकान बने जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, तो यहाँ पर शोर ही शोर है। इसे हमें बचाना है। हमें पहाड़ों की शांति को बचाना है ताकि प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। गीतों की धुनों को बचाना है। हमें अपनी मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंधता लहराती हुई फसलों को बचाना है। कहने का अभिप्राय ये है कि कवित्री कहती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचा कर रखना है। शिल्प सौंदर्य इसका, कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। भाषा आडंबरहीन है, अर्थात इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। छंद मुक्त कविता है और अतुकांत कविता है। छोटे छोटे वाक्य प्राकृतिक बिंब दर्शाते हैं। मिश्रित शब्दावली में सहज अभिव्यक्ति की गई है। अगली पंक्तियाँ, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि आबादी और विकास के कारण छोटे घर जो हैं वो लोगों के छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए, यदि व्यक्तियों को अपनी संस्कृति को बचाना है और नाच गाना इत्यादि करना है, तो उन्हें और उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए, खुला आंगन चाहिए, तो आबादी पर नियंत्रण रखना होगा। आबादी नियंत्रित होगी तभी अधिक जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और व्यक्तियों को खुले आंगन मिल सकेंगे। इसके बाद कहती है कि फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें अपने गीतों को भी फिल्मी प्रभाव से बचाना है। फिल्मी प्रभाव के कारण गीतों में आज जो अश्लीलता आती जा रही है, उसे हमें बचाकर अपनी संस्कृति को बचाना है। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए हमें थोड़ी सी हंसी बचाकर भी रखनी चाहिए, इसलिए ताकि खिलखिलाकर पूरा खुलकर हंसा जा सके। और खुलकर हंसने के लिए अपने आप को तनाव से मुक्त करने के लिए हमें अपनी हंसी को अर्थात खिलखिलाकर हंसने को बचाकर रखना है। अपनी पीड़ा के तनाव को दूर करने के लिए हम अपनी हंसी को बचाकर रखना चाहते हैं। इसके बाद कवित्री कहती है कि हमें अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए
थोड़ा सा एकांत भी चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति के अंदर अनेक विचारों के आने के कारण पीड़ा इत्यादि आ जाती है और उस समय उसे केवल एकांत चाहिए होता है। तो हमें एक ऐसी जगह को भी रखना है जिसमें हम पीड़ा के वक्त एकांत में अपने आप को संभाल सकें। इसके पश्चात कवि कहती है कि बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बच्चों को खेलने के लिए मैदान चाहिए, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए, ताकि थोड़ी देर वो वहाँ बैठकर अपने पूजा इत्यादि कार्य निपटा सकें। तो इस तरह से कविता चाहती है कि ऐसा करने के लिए, क्या करने के लिए, अर्थात नाचने के लिए, खुला आंगन के लिए, अपने गीतों को शहरी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए, यानी फिल्मी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, खिलखिलाकर हंसी रखने के लिए, पीड़ा व्यक्त करने के लिए हमें एकांतवास के लिए, बच्चों के खेलने के लिए मैदान, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास तथा बुजुर्गों के लिए पूजा इत्यादि के लिए शांत वातावरण, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब को बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, हमें मिलकर ये कार्य करना होगा। इसका शिल्प सौंदर्य है, आदिवासियों की ज़रूरत के विषय में बताया गया है। भाषा सहज व सरल है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत में, थोड़े से एकांत के लिए ये जो प्रयुक्त हुआ है मुट्ठी भर एकांत, ये एक मुहावरा भी है, इसलिए मुहावरेदार भाषा भी है। काव्यांश छंद मुक्त व अतुकांत है। इससे अगली पंक्तियों में कवित्री कहती है, और अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री की पूरी कोशिश है कि उसके संथाली समाज को हम शहरी अपसंस्कृति से बचा सकें। इसलिए कहती है कि और लोगों को वो आह्वान करती है कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल बना हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास नहीं करता, कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता। इसलिए ऐसे माहौल से हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना चाहिए। थोड़ा सा विश्वास हम बचा कर रखें, अर्थात दूसरों पर कर सकें। अच्छे कार्य होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें भी हमें बचानी चाहिए। हमारे अंदर अच्छा काम करने के लिए उम्मीद होगी, हमें अब विश्वास होगा तभी उम्मीद जगेगी, और उम्मीद होगी तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसलिए इसे हमें बचा कर रखना है। और इसके लिए और क्या चाहिए? इसके लिए हमें थोड़े से सपने भी बचा कर रखने हैं। यदि हम अच्छे सपने देखेंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारी उम्मीद जगेगी, और जब उम्मीद जगेगी तो हमें विश्वास होगा कि हम ये कर सकते हैं, और तभी हम इस चीज़ को, इस काम को कर पाएंगे। इसके पश्चात अंत में कवित्री कहती है कि हम सबको मिलकर इन सब को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आओ मिलकर बचाएं, हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें, क्योंकि आज इस आपाधापी के दौर में, इस तेज़ी के दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में अनेक चीज़ें अभी शेष हैं जिसे हम बचा सकते हैं। इसलिए कवित्री चाहती है कि अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हम अविश्वास को छोड़ें, उम्मीद जगाएं, सपने देखें और हम अपनी संस्कृति को बचा सकें। इसका शिल्प सौंदर्य है
कवित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। आओ मिलकर बचाएं में कवित्री ने खुला आह्वान किया है। थोड़ा सा इसकी आवृत्ति से भाव गंभीर्य आया है, अर्थात भाव में गंभीरता आई है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रवाह है। काव्यांश छंद मुक्त और तुकांत रहित है। तुकांत रहित होता है जिसकी एंड की जो लाइंस होती हैं वो तुक सहित नहीं होती, अलग अलग होती हैं, अर्थात स्वतंत्र होती हैं। और यह कविता छंद मुक्त है, मिश्रित शब्दावली है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है। धन्यवाद।